गाइस गुड मॉर्निंग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली ब्लॉग का डे 81 और आज की सुबह हमारी होती है धूप के साथ, लेकिन आज उतनी ज़्यादा धूप नहीं है। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत थोड़े से वर्कआउट और एक्सरसाइज के साथ। तो हर रोज़ की तरह मैं पहले भी आपको कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि जब भी आप एक्सरसाइज करो तो उससे पहले अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच थोड़ा वार्म ज़रूर करें, जिससे आपके मसल्स में पेन नहीं होगा स्ट्रेच होते वक्त। तो हमने भी शुरू कर दी अपनी स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा शरीर को हमने खींचा। उसके बाद आज हमने ट्राई किया वॉल टच पुशअप, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा था, आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा सिंपल था नहीं। जब मैंने भी इसे ट्राई करा तो एक दो बार मैं भी ज़मीन की तरफ गिरा हूँ, जिससे मेरी नाक भी टूट सकती थी, देख सकते हो आप। लेकिन प्रैक्टिस करके क्या चीज़ संभव नहीं होती, इसलिए हमने ये चीज़ अच्छे से कर ली और हमने ट्राई करने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से बहुत ही बखूबी से निभाया। इसमें आपके कमर पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बनती है, जिससे आपकी कमर में मजबूती आती है और आपके चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स तो बनते ही हैं। इसके बाद हमने ट्राई करा टांगों की थोड़ी सी एक्सरसाइज, जो आपकी टांगों की थाइस को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाती है। देखने में काफ़ी ईजी है लेकिन इतनी है नहीं। इसके बाद हमारे थे फ्लाइंग पुशअप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल मुझे लगते हैं, लेकिन जो चीज़ मुझसे नहीं होती उसे मैं बार बार करके बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बना लेता हूँ। अभी भी शायद उतना अच्छे से ये मुझसे नहीं होता, लेकिन देर सवेर आने वाले टाइम से और बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। आप लोग अगर मेरे व्लॉग देखते हो तो सिर्फ इसे देखें ना, मुझे फॉलो भी करें और जो चीज़ें मैं करता हूँ उसे आप भी करें, ताकि आप भी फिट रहें। और टांगों की मजबूती और स्ट्रेंथ के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और सब कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट मिलेगी अपने शरीर में, इसलिए आप लोग भी इसे घर पे करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद हमने शुरू कर दिए अपने पुशअप्स, जो थे नॉर्मल पुशअप्स, डायमंड पुशअप्स और वाइड आर्म पुशअप्स, जो कि आपकी चेस्ट, ट्राइसेप्स और बैक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नॉर्मल पुशअप्स आपकी चेस्ट के लिए, डायमंड पुशअप्स आपकी ट्राइसेप्स के लिए और वाइड आर्म पुशअप्स आपकी बैक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको जिम जाके चेस्ट बैक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों को करके घर पे भी अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देर किस बात की, शुरू कर दीजिए। इसके बाद आज हमने हमारे 3 फिंगर पुशअप्स, जो मुश्किल बहुत ज़्यादा होते हैं, हमसे उतने ज़्यादा हुए नहीं, 4-5 हमने मारे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद हमने कंप्लीट किया। तो आप लोग भी अगर अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना चाहते हो, पर्सनैलिटी को बनाना चाहते हो, तो आप भी इन चीज़ों को घर पे ट्राई कर सकते हो। इसमें कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बस अपना 1-1.5 घंटा समय निकालिए, अपनी एक्सरसाइजेज पे फोकस कीजिए, टाइम अपने लिए खुद दीजिए, अपनी मील अच्छी लीजिए, अपनी डाइट अच्छी लीजिए, जिससे आपकी पर्सनैलिटी और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आप फिट बहुत ज़्यादा रहोगे। आपको कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी मैं जो भी एक्सरसाइजेज कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइजेज का भी मेरा शुरुआत का दौर है, तो ये चीज़ें सिर्फ स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। अगर आप भी चीज़ें शुरू कर रहे हो तो इन चीज़ों को फॉलो करें, ताकि आने वाले टाइम में और ज़्यादा अच्छे से और टिपिकल एक्सरसाइज को भी हम इजीली कर पाएँ। तो ये पुलअप्स भी आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप भी इन्हें ज़रूर करें। इसी के साथ आज हमने सोचा थोड़ा सा कार्डियो भी कर लिया जाए, इसलिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज कार्डियो की करने के बाद हमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, तो हमने सोचा क्यों ना इसे डेली रूटीन में लाया जाए, क्योंकि इससे आपके पेट के मसल्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और आपके अंदर फैट नहीं रहता, जिससे आपके अंदर कभी भी मोटापा नहीं आएगा। अगर आप पहले से ही थोड़े से मोटे हो, थोड़ा सा फैट आप में है, तो इन चीज़ों को डेली रूटीन में लाइए, आपका फैट डेफिनेटली कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ये चीज़ें करो तो सिर्फ आपका पेट इसी से ख़त्म हो जाएगा। आपको डाइट भी अच्छा लेना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा और फैट वाली चीज़ें कम करनी पड़ेगी, वो खाना छोड़ना पड़ेगा और हेल्दी ही खाना खाना पड़ेगा। लेकिन ये मेहनत, कहते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ 40% और 60% आपकी डाइट प्लान होता है, तो उन चीज़ों पे फोकस कीजिए, जिससे आपका फैट जल्दी से जल्दी लॉस हो और आप बहुत ही ज़्यादा फिट हो सको। तो ये एक मिथ होता है कि आप लोग जिम जाओगे तभी आप अपना फैट और अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हो। जिस इंसान को चीज़ें करनी होती है वो इन चीज़ों को घर पे भी कर सकता है, क्योंकि जो एक्सरसाइजेज मैं घर पे करता हूँ, इसके लिए कोई भी नीड नहीं होती कि आप लोगों को जिम जाना है। ये छोटी मोटी नॉर्मल एक्सरसाइज है, अगर आप इनको डेली रूटीन में अपने लाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। लेकिन आपको खुद के लिए टाइम देना होगा, टाइम निकालना होगा और डाइट भी बहुत अच्छी लेनी होगी, फिर इन एक्सरसाइज का फ़ायदा आपके लिए होगा और आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। क्योंकि आजकल के दौर में जो चीज़ें लोग खाते हैं उससे लोगों में नॉर्मल सी चीज़ें हो चुकी है, शुगर, बीपी की बीमारियां तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उन चीज़ों से बचना चाहते हो तो आप बाहर का खाना बंद कर दीजिए, जंक फूड्स खाना बंद कर दीजिए, ईट हेल्दी एंड फिट विद इन एक्सरसाइजेज के साथ। आप लोग शायद सोचते होंगे कि डेली मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ, वीडियोस डाल रहा हूँ, तो ये मत सोचिए कि मैं ये अपनी इनकम के लिए जनरेट कर रहा हूँ। ये एक मोटिवेशन होता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अगर मुझे कोई सीरियस होकर देखता होगा तो वो इन चीज़ों को समझ पाता होगा कि ये चीज़ें क्या है। तो ये चीज़ें मत समझिए कि ये सिर्फ मेरा एक व्लॉग है, ये मेरी डेली रूटीन है। मैं आप लोगों को डेली वीडियोस बना के डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे भी डेली जल्दी उठना होता होगा, मुझे भी डेली चीज़ें करनी होती होगी। तो डिसिप्लिन जो मैंने बना रखा है ये मुझे करना ही पड़ता है। कभी मेरा मन ना भी हो तब भी मुझे चीज़ें करनी है। आप लोग मुझे देखो या ना देखो, या मुझे देख के खुद में ये चीज़ें ना लाओ,
उससे मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये डिसिप्लिन से मैं डेली रोज़ उठता हूँ और डेली एक्सरसाइज करता हूँ, जिससे शायद आने वाले टाइम पे मुझ पे इफेक्ट पड़ेगा और मैं फिट हो पाऊंगा। अगर आप लोग भी फिट होना चाहते हो तो मुझे देख सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। तो इन चीज़ों को हम साथ में करेंगे और साथ में फिट होके आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये चीज़ें ना सोचे कि मैं व्लॉगर हूँ और व्लॉग्स अपलोड कर रहा हूँ। ये एक फिटनेस व्लॉग मेरा है जो मैं डेली सुबह अपलोड करता हूँ, सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए और आप लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी इस चीज़ को शुरू करें। तो ये वाले पुशअप्स जो थे थोड़े से टिपिकल थे, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से लेकर सोशल मीडिया पे से देख रहा था। ये करना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन फिर भी 3-4 दिन की मेहनत के बाद मैंने ये चीज़ थोड़ी सी अच्छे से इंप्रूव करी है। आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को ये चीज़ देखने में ईजी लग रही है तो आप गलत हो। अगर आपको फिर भी लगता है आप ये चीज़ कर सकते हो तो एक बार इसे बनाएं और मुझे भी अपने वीडियोस को शेयर करें, ताकि मैं भी देख सकूं कि मेरे व्यूअर्स में से कितने लोग बहुत ही ज़्यादा फिट हैं। तो सुबह डेली उठता हूँ, एक्सरसाइज मैं करता हूँ। तो आज मेरे पापा जी ने भी मुझे देखा और इन्होंने भी कहा कि मैं भी तेरे साथ चैलेंज करता हूँ आज पुशअप्स का। तो पापा जी ने भी बहुत अच्छे पुशअप्स मारे हैं। यही फ़ायदा होता है कि अगर आप घर पे एक उम्मीद खड़ी कर दो कि आप अगर इन चीज़ों को कर रहे हो तो आप लोगों को देख के और लोग भी मोटिवेट होते हैं और इन चीज़ों को करते हैं। तो सोचिए, अगर आप अपनी फिटनेस पे भी फोकस करोगे तो और कितने ज़्यादा लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। इसीलिए मैं वीडियोस डेली डालता हूँ, खुद भी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं तो फिट हो ही रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो मुझे देख रहे हैं, अगर वो लोग भी इस चीज़ को सीरियस लेंगे तो वो भी इन चीज़ों को फॉलो करके फिट हो सकता है। तो इस चीज़ को व्लॉग के रूप में ना ले, एक फिटनेस सेशन के रूप में इसे देखें और साथ में इन चीज़ों को करें मेरे भी और आप लोग भी, और अपनी फैमिली में भी बताएं जो भी लोग आजकल ये चीज़ें करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद हमने किया आज ताड़ासन, योगा का आसन, जिससे सारे मसल बिल्कुल रिलीफ मिल जाते हैं और आपके बैक में भी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अगर होती है वो इससे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ दिलाती है हमें। तो ये वाला जंप बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसे करने में बहुत अच्छा मज़ा आता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को घर पे ट्राई कर सकते हो। इसी के बाद मुझे घर पे मिल जाता है झाड़ू, जो कि मैंने मम्मी से छुपा के ले लिया। थोड़ी सी एक्सरसाइज झाड़ू के साथ भी कर ली, क्योंकि जब आप फिटनेस के क्रेज़ में आ जाते हो तो आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते जो भी आपके सामने हो। वैसा ही शायद आजकल मेरे साथ भी हो रहा है। तो जो भी चीज़ें मुझे मिलती है मैं उन चीज़ों को चैलेंज के रूप में ले लेता हूँ और उन चीज़ों को करना शुरू कर देता हूँ, जैसा कि मैं इस झाड़ू के साथ किया। और ये झाड़ू यूज़ करते करते शायद से टूट भी गया था, लेकिन हम कहाँ मानने वाले थे। इस झाड़ू के साथ हमने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करी, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा फनी और इंटरेस्टिंग लग रहा था, जो कि मेरी एक्सरसाइज करने के लिए मुझे और भी मोटिवेट कर रहा था। और मैं गिर भी रहा था, फिर भी मुझे मज़ा आता इन चीज़ों को करने में। और फाइनली झाड़ू टूट चुका था। अब मुझे इसे छुपाना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी। तो आप भी घर में चीज़ें करें तो अच्छे से करें, घर की चीज़ें ना तोड़ें मेरी तरह। तो एक्सरसाइज काफ़ी करने के बाद टांग की मसल्स में थोड़ा सा खिंचाव आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाने के लिए हमने फिर से थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, जो मेरी टांग को थोड़ा सा और मजबूत बना देगी। तो एक्सरसाइज का सेशन खत्म करने के बाद हमें मिलता है घर में मूंग दाल का एक पैकेट, जो खाना वैसे अच्छा नहीं मुझे लग रहा था, लेकिन इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जो था 12 ग्राम। तो मैं इसे कहाँ छोड़ता, तो मैंने इसे खा लिया। उसके बाद पापा जी ने मुझे बता दिया कि तुझे आज फिर से काम करना है, जो कि मेरा चैलेंज था इस पेड़ को आज कट करना और अपने गाय के लिए थोड़ी सी पत्तियाँ निकालना। तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और चढ़ गए पेड़ पे और पेड़ की सारी पत्तियाँ काट दी। तो एक्सरसाइज करने के बाद, इतनी एनर्जी निकालने के बाद बारी थी हमारी डाइट की। तो आज हमने डाइट में ले लिया बनाना शेक, जो था 3-4 केले का और साथ में आधा लीटर दूध। थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया पीनट बटर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी एक्सरसाइज या वर्कआउट करो तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है शरीर की, तो उसकी रिकवरी के लिए आपको ये चीज़ें लेना ज़रूरी है। और डाइट अच्छी रखें, फिट रहें और आप भी एक्सरसाइज करें। ये सुबह का वर्कआउट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, डाइट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब करते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं शाम वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।